न्यूज 18 इंडिया पर देश के दुश्मन नंबर 1 का बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हमारी इस कवरेज में आज आप दाऊद से जुड़े हैरान कर देने वाले सच जान पाएंगे। हमने अब तक आपको दाऊद के नए लुक और नए अड्डे की जानकारी दे दी है और दाऊद की नई गर्लफ्रेंड और उसके नए कारोबार पर सबसे बड़ा पर्दाफाश बस कुछ ही देर में होने जा रहा है। दाऊद इब्राहिम पर न्यूज 18 इंडिया की ग्लोबल कवरेज, सबसे बड़े खलनायक का पर्दाफाश। और स्टूडियो से किशोर दाऊद के खौफ और उसके शौक पर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दाऊद के खौफ में जीने की एक वजह उसकी काली कमाई भी है। दाऊद का खात्मा कर उसकी अकूत दौलत हड़पने की कोशिश में कई दहशतगर्द संगठन बताए जाते हैं। हालांकि डॉन के शौक और लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं आया है। 67 साल के मोस्ट वांटेड ने नई महबूबा बना ली है। कौन है डॉन की नई गर्लफ्रेंड? देखिए। दाऊद की पहली बेगम महजबी, दाऊद की दूसरी बेगम एक पाकिस्तानी महिला, दाऊद की गैंगस्टर गुड़िया महविश हयात, दाऊद की नई गर्लफ्रेंड लंदन वाली लेडी डॉक्टर। 67 साल का दाऊद नई गर्लफ्रेंड से दिल लगा बैठा है। डॉन की नई महबूबा उससे उम्र में आधी है, पेशे से डॉक्टर है और लंदन में रहती है। कभी कभार दाऊद से मिलने वो पाकिस्तान भी आती है। दाऊद की नई गर्लफ्रेंड की पक्की खबर खुफिया एजेंसियों के पास मौजूद है। नई गर्लफ्रेंड के इस किस्से को आपको पूरा बताएं उससे पहले यह भी जान लीजिए कि दाऊद ने अपनी फेवरेट रिंगटोन भी बदल ली है। और अब दाऊद की नई रिंगटोन भी सुन लीजिए। शराफत छोड़ दी मैंने। रिंगटोन के बहाने शराफत छोड़ देने की डींगे हाँक रहा है दाऊद। जबकि फिल्मी पार्टियों का शौकीन दाऊद आज भी जमकर जश्न मनाता है। घनघोर नशेड़ियों की तरह नशे में डूबा रहता है, लेकिन उसके शौक नहीं बदले हैं। दाऊद इब्राहिम को एक फ्रेंच कंपनी की बेल्ट पसंद है जिसमें H साइन होता है। ये दुनिया की सबसे महंगी बेल्ट बनाने वाली कंपनियों में शुमार की जाती है। इसमें बेल्ट की कीमत 1 लाख रुपए से शुरू होती है। दाऊद के चश्मे, कपड़े सब नामचीन ब्रांड के अब भी होते हैं। हालांकि दाऊद के फैमिली मेंबर शाही शौक से बचते हैं। दाऊद की कथित दूसरी बेगम का तो नाम तक कभी किसी ने नहीं सुना। उसके बारे में इतना ही बताया जाता है कि वो एक पाकिस्तानी पठान परिवार की महिला है। वहीं दाऊद की नई गर्लफ्रेंड पाकिस्तानी मूल की लंदन बेस्ड डॉक्टर है। मौत के सौदागर के शौक भले ही महंगे हैं, लेकिन उसकी मौत बहुत सस्ती मिलनी तय है। दाऊद का अंजाम ओसामा बिन लादेन और बगदादी सरीखा भी मुमकिन है। उन्हें कैसे मौत मिली थी, इसे आप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ज़बानी सुनिए। He will never again harm another innocent man, woman, or child. He died like a dog. He died like a coward. दाऊद के आतंक का अंत करीब है, साथ ही उसकी डी कंपनी की तबाही भी। भारतीय एजेंसियों के एक्शन देख ये भी साफ है कि ये इंतजार लंबा नहीं खिंचने वाला। दाऊद की नई गर्लफ्रेंड पर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग यह है कि दाऊद की नई गर्लफ्रेंड पेशे से डॉक्टर है, लंदन में रहती है। और क्या जानकारी आइए देखते हैं। और दाऊद की नई महबूबा की मुंह दिखाई हम करवाएं उससे पहले अपने खास मेहमानों से जानते हैं दाऊद की इस पर्दाफाश से
डी कंपनी में आखिर क्या खलबली मचेगी? तो हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम, इनके अलावा 3 साल तक अंडरवर्ल्ड तक रिपोर्टिंग करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट बलजीत परमार मोहाली से हमारे साथ हैं, और साथ ही दिल्ली से आनंद तिवारी, जनक दवे और नीरज कुमार भी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ जाएंगे। सबसे पहले उज्ज्वल निकम जी, हमने दाऊद का नया लुक दिखा दिया है, उसके अंडरग्राउंड अड्डे का पर्दाफाश भी कर दिया है। डॉन के पर्दाफाश पर क्या कहना है आपका? देखिए, दाऊद का ये पर्दाफाश तो पहले भी कई बार हो चुका हूं, लेकिन ये दाऊद का अभी जो नया पर्दाफाश है, इस उम्र में उस एक यंग लेडी डॉक्टर से महबूबा, जिसे वो लंदन में रहती है, मुझे लगता है कि उसको ट्रैकिंग होना चाहिए, क्योंकि दाऊद इब्राहिम ऐसा एक संगीन मुलजिम है कि जो कई सालों से 1993 बॉम्ब ब्लास्ट की उसकी तलाश है। आपको पता है कि 93 बॉम्ब ब्लास्ट केस मैंने बंबई में चलाई थी, और जहां तक ये उसकी पूरी साजिश दुबई में हुई थी, और दुबई में साजिश जो हुई थी उसमें दाऊद इब्राहिम भी हिस्सेदार था। दाऊद इब्राहिम की स्मगलिंग चैनल जो थी बंबई में, उसके दरमियान और उसी मार्फत उस चैनल के से उसने वो आरडीएक्स जो पहली बार भारत में उसका इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान में इन लोगों को ट्रेनिंग को भेजा गया, और पाकिस्तान में आरडीएक्स टाइम पेंसिल डिटोनेटर। तो मुझे लगता है कि जो आज एक नई आपने खोज निकाली है, जो इंफॉर्मेशन आपके पास है जी, मुझे लगता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पे जरूर काम करेगी। बिल्कुल। और दाऊद इब्राहिम जल्द से जल्द कानून के गिरफ्त में होगा, और यही उम्मीद भी की जा रही है निकम साहब। लेकिन बलजीत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बलजीत जी, एक लंबे वक्त तक अंडरवर्ल्ड को करीबी से स्टडी आपने की, आपकी कलम चलती रही है इनके कई मसलों पर। ऐसे में जो लुक दाऊद का बदला है, क्या आपको लगता है कि ये एक मजबूरी भी रही है उसकी, जो एक नया लुक अब सामने आया है? परमार साहब, अब अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, दाऊद का ये जो नया लुक सामने आया है, जिस तरह के अब हालात बदलते चले जा रहे हैं, खुद को बचाने के लिए क्या ये उसकी अपनी एक मजबूरी भी है? के 2-3 पहलू हैं जी। एक तो हर आदमी जो ऑन द रन होता है वो अपना हुलिया जगह ठिकाना बदलता रहता है। दूसरी बात, जो जिस देश में आपने शरण ले रखी है उस देश के पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस क्या है वो आपको मालूम है अच्छी तरह। पाकिस्तान में बहुत बड़ा टर्मोइल चल रहा है, इमरान खान को लेके आर्मी की और पॉलिटिशियंस की ठनी हुई है। आईएसआई एक तरह से असमंजस में है, बिखरी हुई है। आईएसआई का एक हिस्सा पॉलिटिशियन के साथ मिला हुआ है, एक हिस्सा सऊदी अरेबिया के नीचे काम करता है, एक हिस्सा अमेरिकन एजेंसीज के साथ मिला हुआ है, और ले दे के एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के लिए काम करता है। अब इन 3-4 गुट में दाऊद किसके साथ है वो सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। ये लोग दाऊद का साथ कब तक देंगे ये एक और सवाल है। लेकिन अब इतने साल हो गए, 94 से लेके 6 साल वो और 23 ईयर्स, ये 29 ईयर्स, तकरीबन 30 साल पाकिस्तान में रहने के बाद एक थर्ड जनरेशन जो है दाऊद फैमिली की, वो पाकिस्तान की नागरिक बन चुकी है। अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक तस्वीर आई वहाँ से, अनीस की बेटी के आगे भी बेटा हुआ है। वो तस्वीर मुझे कराची से भेजी किसी ने, छोटे से बच्चे की। अब वो जनरेशन का पाकिस्तान में रहना, पाकिस्तान में पढ़ना लिखना, शादियाँ, अपना सर्कल, अपना ग्रुप, अपने बिजनेसेस, उसको लेके आज के दिन में मुझे नहीं लगता कि दाऊद इब्राहिम को अपनी फैमिली की कोई चिंता है। और हमने शायद सबसे पहले जो खबर चलाई थी कि दाऊद इब्राहिम ने एक दूसरी शादी की है, वो खबर भी एजेंसीज के थ्रू आई थी, लेकिन छोटा शकील ने उस खबर का मुझे फ़ोन करके खंडन किया था कि ऐसी कोई बात नहीं है जी। मैंने कहा कि हसीना पार्कर के बेटे ने ये बात कही है, तो छोटा शकील का कहना था कि वो माहौल में कही होगी,
दोस्तों में कहीं बात चल रही होगी। हाँ, मुझे नहीं लगता कि शादी ब्याह के मामले में कोई मखौल भी कर सकता है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन उज्जवल निकम जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब ये नहीं लगता ऐसी खबरों को देखते हुए कि लाख कोशिश कर ली जाए, लेकिन अब तो नया लुक भी सामने आ गया है, यानी कि अब बहुत दिन तक ये जो लुका छिपी का खेल है वो चलने वाला नहीं है। देखिए, हर कोई जो संगीन मुलजिम होता है उसकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से कैसे बचना होगा। दाऊद इब्राहिम एक इंटरनेशनल डॉन है, अमेरिका भी उसकी खोज में है। ये बिल्कुल बात साफ है कि आज भी वो पाकिस्तान में, कराची में है। लेकिन हम जब देखते हैं उसका चेहरा तो हमें वो क्रिकेट मैच में वो छोटा राजन के साथ दिखता है। जैसे हमने पहले भी कई बार देखा है कि अबू सालेम की जब हमने तस्वीर देखी तो उसको एक बड़ी लंबी दाढ़ी, सिर पे टोपी, लेकिन जब उसको पुर्तगाल से यह लाया गया, जब मैं उसके खिलाफ केस चला रहा था तो उसका लुक एकदम अलग था, प्लास्टिक सर्जरी से। तो हर कोई मुलजिम अपने को कानून के शिकन से बचाने के लिए अपना लुक चेंज करता है, और इसीलिए दाऊद इब्राहिम का अगर ये नया लुक अगर वो कंफर्म लुक है, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी हम सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया के, अमेरिका की इंटरनेशनल FBI हो गए, CI हो गए, वो भी उस पर ध्यान देते होंगे। और ये निकम साहब, इस पर बाकायदा ध्यान दिया जा रहा है, एजेंसी इसको कंफर्म करती नजर आ रही है। जनक दवे भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक, अब निकम साहब जो कह रहे हैं कि क्या एजेंसीज इसको कंफर्म कर रही हैं, अगर ऐसा है, यही लुक है, तो फिर उन्होंने उस हिसाब से स्ट्रेटजी बना करके वर्कआउट करना भी शुरू कर दिया होगा। जाहिर सी बात है, देखिए 30 साल से ज़्यादा जब आप ऑन रन रहते हैं, और जिस तरीके से अभी अपने जो गेस्ट बता रहे थे कि वो हुलिया भी बार बार बदलता रहना पड़ता है क्योंकि एजेंसियों की ट्रैपिंग। आप सोचिए 30 साल पहले का वो जो निगम साहब कह रहे हैं कि वो शारजाह या दुबई की स्टेडियम में मैच देखने वाली तस्वीर, उसके बाद कोई तस्वीर ही सामने नहीं आई, यानी उसका सुरक्षा घेरा कितना मजबूत होगा कि एक तस्वीर तक इतने सालों से बाहर तक नहीं आई। अब जब ये तस्वीर सामने आती है तो निसंदेह एजेंसियों के पास उस बारे में की जानकारी है, लेकिन कई बार जिस तरीके से पहले देखा कि जब इंटरनेशनल प्रेशर जब क्रिएट होते हैं तो जो उसका जो जगह है वो पाकिस्तान में, वो अफगानिस्तान की ओर जाना, फिर वापस कराची आना, तो ये मूवमेंट लगातार होती रहती है। और जब ISI का शेल्टर आपको मिलता है तो ये हमेशा होता रहता है, क्योंकि 94 से जो कहानियाँ गढ़ी जा रही थी कि जो ब्लास्ट हुआ तब दुबई में उनका जो व्हाइट हाउस का जो मैंशन था, वहाँ पर लतीफ़ जो अहमदाबाद में थे वो भी उस समय उनके साथ मौजूद थे, और फिर वो किस तरीके से साजिश रची गई और उससे बाद से अब तक वो यहाँ पर नहीं आए। तो इसके लिए एजेंसियाँ भी लगातार कोशिश करते रहे, जहाँ तक कि उनकी बेटी की शादी थी जावेद मियादाद के बेटे के साथ, जब तो उस बार भी एजेंसियाँ उस समय बहुत क्लोज पहुँच चुकी थी। यह एजेंसियों की कोशिश लगातार रहती है, जब दूसरे देश में ऑपरेशन करना होता है और जब वो दुश्मन देश होता है तो जाहिर सी बात वहाँ पर दिक्कतें आती है। और इसलिए अब ये नए लुक के साथ जाहिर सी बात है एजेंसियां इस पर अब और ट्रैप मजबूत करेंगी, और हो सकता है इसमें कई हद तक इनको सफलता भी मिले, लेकिन देखना होगा एजेंसियां आगे इस तरीके से कैसे आगे बढ़ती हैं। जनक आप बने रहिए हमारे साथ, आनंद हमारे साथ है और नीरज भी अब जुड़ चुके हैं, नीरज का भी रुख करेंगे। लेकिन आनंद, अब देखिए जब बार बार लोकेशन का पता चलता है तो वो कितना शातिर है सब जानते हैं, लोकेशन बदलना बहुत कोई मुश्किल काम उसके लिए इससे पहले भी नहीं रहा, लेकिन जो बड़ा पर्दाफाश गर्लफ्रेंड को लेकर भी हुआ है, अब दाऊद तक पहुंचने में वो अहम कड़ी हो सकती है। आनंद जी, देखिए भारत की जो गोपनीय सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके पास कुछ ऐसे इंटरसेप्शन है दाऊद को लेके, जिसमें कि दाऊद इब्राहिम एक पैरामेडिकल की जो डॉक्टर है जो पहले पढ़ाई कर रही थी उसके साथ उसके ताल्लुकात हैं। वो जो लड़की है वो इंग्लैंड में पढ़ाई कर रही थी, उस दौरान वो दाऊद के संपर्क में आई, और इसके ये कोई कही सुनी बात नहीं है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के पास इसके बाकायदा प्रमाण है। दाऊद इब्राहिम और उस जो लेडी डॉक्टर है उसके बीच की कन्वर्सेशन है वो भारत की सुरक्षा एजेंसियों के पास मौजूद है। यहाँ तक कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बताया जाए। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने दाऊद के लेके ऐसी बहुत सारी रिसर्च इकट्ठी करी है जो बिल्कुल प्रामाणिक है और 100% सही है, जिसमें छोटा शकील के कई फोन कॉल इंटरसेप्ट किए हैं। भारत की खुफिया एजेंसी के पास छोटा शकील की भी एक नई तस्वीर है जो हो सकता है कि बहुत जल्द मीडिया में जारी हो, क्योंकि उसमें छोटा शकील को भी लोगों ने 30 साल पहले की एक तस्वीर है जो गूगल पे आप डालेंगे उसके बाद से
छोटा शकील कैसा दिखता है, वो कहां पर है, किसी को नहीं पता है। लेकिन ये बात भारत के दस्तावेजों साफ है कि क्लिफ्टन रोड पर दाऊद इब्राहिम वहां पर रहते हैं और उनको पूरी तरह से पाकिस्तान ISI ने वहां पे दाऊद इब्राहिम को सेफ हाउस दिया हुआ है। और आनंद, एक बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि जो लुक अभी देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर देश के नंबर 1 दुश्मन दाऊद इब्राहिम का हम दिखा रहे हैं, एजेंसीज भी इसकी पुष्टि कर रही है। और ऐसे में जबकि अपना वो लुक बदल चुका है, एक नई गर्लफ्रेंड उसके पास है, ऐसे में खबर यह भी कि अब अपने ठिकाने भी तेजी से बदल रहा है। नीरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, ठिकाना बदलना, जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, आतंकियों के भी निशाने पर अब दाऊद, ऐसे में क्या ये उसकी एक मजबूरी है? और अब शतरंज की बिसात पर क्या वो खुद घिरता दिखाई दे रहा है अगर अपने ठिकाने बदल रहा है? देखिए, बिल्कुल आतंकियों के निशाने पर कहा जा रहा है और भारतीय एजेंसियों के निशाने पर तो दाऊद इब्राहिम है ही। आमतौर पे अगर आप इस तरह के बड़े बड़े अपराधी, मोस्ट वांटेड, जब हुलिया बदलते हैं तो उनके और जो, जैसे आनंद बता रहे थे कि उनके कन्वर्सेशन है, उनके कम्युनिकेशन तंत्र पे जब भारतीय एजेंसियों की पकड़ मजबूत होती है तो उससे जुड़े लोग पर भी पकड़ मजबूत होती है। तो आप हुलिया तो बदल लेंगे लेकिन अपने कनेक्शन, अपने कम्युनिकेशन को नहीं बदल सकते और उस पर नजर रहती है भारतीय एजेंसियों की। हुलिया की जहां तक बात है तो हुलिया जरूर बदल लिया है और भारतीय एजेंसियों के पास भी इसकी जानकारी है। लेकिन जब आप पिन पॉइंट करते, जब दाऊद इब्राहिम तक कल की तारीख में अगर भारतीय एजेंसियां पहुंचती है तो फिर हुलिया से उसकी पहचान की बात सामने आती है। लेकिन दाऊद के लिए मुश्किल है। पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात है उस स्थिति में भी दाऊद को लगता है कि उसको जो सिक्योरिटी मिली हुई है, बाहरी घेरा उसने जो क्रिएट किया हुआ है ISI पाकिस्तान सरकार की मदद से, वो कमजोर होता नीरज, बिल्कुल यही लगता है कि वो खुद अब डरा सहमा सा नजर आ रहा है। लेकिन भारत